Bismillahirrahmanirrahim. Today's my topic is Bronsted-Lowry concept. This is belong to chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। कल आपने पढ़ा था आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी भी इसी से बिलोंग करती है। आर्हेनियस थ्योरी में आपने कल पढ़ा था कि जो है हाइड्रोजन आयन जो है डिसोसिएट होते हैं, और इसके अंदर आज आप पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी। सबसे पहले जो एसिड और बेस से मुंसलिक थी, तो इसी तरह लॉरी ब्रोंसिस जो थ्योरी है वो भी जो है उसी से ही मुंसलिक है। ब्रोंसिस लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है? 1923 में इंग्लिश जो केमिस्ट थे लॉरी, उसने डिफरेंट थ्योरी पेश की थी जो एसिड और बेस से रिलेटेड थी। एसिड डोनेट अ प्रोटॉन, बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। एसिड का मतलब जो प्रोटॉन निकल जाता है, डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है। और बेस का मतलब है, इसमें जो है आर्हेनियस में आपने पढ़ा था कि जो है एसिड जो है देता भी है और ले भी लेता है, लेकिन इसमें लॉरी ने ये साबित किया है कि सिर्फ एसिड जो होता है अपने प्रोटॉन सिर्फ देता है और बेस हमेशा लेता है। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी आई जो सही भी मानी जाती हैं और कहीं कहीं मकाम पर फिर गलत करार दे दी गई। फिर इसलिए फिर नई थ्योरी सामने आई। तो लॉरी ने जो थ्योरी पेश की थी, तो उसमें जो है इसने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पेश किए, जिसमें यह बताया गया कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन मौजूद है, कोई केमिकल रिएक्शन मौजूद है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो दोबारा किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो आजाद हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज था तो उसने जो है अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन किया और क्लोरीन को आजाद कर दिया। हाइड्रोजन जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके जो है उसने अपने जो है एक अलग स्टेट बना ली और क्लोरीन गैस जो है हवा में मुंतकिल हो गई। कॉन्जुगेट का मतलब इसमें बताया गया है, कॉन्जुगेट का मतलब जो है टुगेदर एज अ पेयर। चैप्टर में देखिए, in 1923 the Danish chemist Bronsted and English chemist Lowry independent present their theories acid and base on the basis of proton transfer। सिर्फ इसमें ये बताया है और लॉरी ने कि सिर्फ प्रोटॉन जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं। आगे का जो इसमें ये नहीं बताया कि जो है ये देता भी है और लेता भी है। इसमें लॉरी के कॉन्सेप्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट प्रोटॉन टू देयर सब्सटेंस। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड एक्ट एज एन एसिड व्हाइल अमोनिया एक्ट एज एन बेस। हाइड्रोक्लोराइन जो है एसिड है और ये बेस है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जब एसिड जो है सिर्फ बेस को दे सकता है और बेस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एसिड सिर्फ देगा। तो HCl क्या है? एसिड है। NH3 क्या है? बेस है। तो इसका हाइड्रोजन जो था इसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ये इक्वेशन आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया, और अमोनियम आपके पास आ गया, उसके बाद क्लोरीन गैस हवा में मुंतकिल हो गई। सिमिलरली व्हेन हाइड्रोक्लोरिक डिसॉल्व इन वाटर, HCl as acid and H2O as a HCl plus H2O H3O plus Cl minus। ये इक्वेशन आपने इसी तरीके से याद करनी है जी। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज इस तरह बन सकती है तो ये वापस इस पोजीशन में आ सकती है। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। अगर एक चीज तैयार हो गई है तो वो उसे वापस अपनी पोजीशन में जा भी सकती है। तो इस रिएक्शन को जहां दो तीर आ रहे हों, बाज़ औक़ात ऐसे भी आ रहा होता है। इसका मतलब भी यही होता है और इसका मतलब भी यही होता है कि एक चीज बन जाती है तो दोबारा उसमें चली भी जाती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। जहां लिखा हुआ है इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन। नीचे आ जाइए, कॉन्जुगेट मींस जॉइंट टुगेदर एज अ पेयर। A conjugate acid is a space formed by accepting a proton
एंड कंजुगेट बेस इज फाइव फॉर्म ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन। अभी मैंने आपको बताया, तो जब कॉन्जुगेट एसिड की बात आ जाती है तो वहां पे वो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और बेस की जब कॉन्जुगेशन की बात आती है तो वो बेस क्या करता है, फिर उल्टा हिसाब हो जाता है। क्या अभी मैंने आपको क्या बताया, जब इस पोजीशन में चीज आ सकती है, जब वापस अपनी पोजीशन में जाने की बात होगी, कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस, अब ये बन गया है ना, ये पूरा तैयार हो गया। अब ये क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बेस। अब इसकी बारी है क्या, देने की। तो अब लेने की बारी किसकी होगी, एक्सेप्ट करने की बारी किसकी होगी, HCl की। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे बात उल्टी हो जाएगी, फिर जब इसकी बारी आएगी, जब यहाँ पे बात करनी, तो कॉन्जुगेट एसिड की बात क्या होगी, वो एक्सेप्ट करेगा, और कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखनी है। जब एक चीज जब दूसरी चीज वापस पलट के जब जाएगी, तो बेस जहां एक्सेप्ट कर रहा था, तो अब वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो वो फिर वापस अपनी असली हालत में आएगा ना। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों की बातों में जो है, जो फर्क है वो याद रखिएगा, दोनों के फर्क अलग अलग होते हैं। अगर यहाँ पे एसिड, अगर एसिड दे रहा है और बेस ले रहा है, तो जब बेस देगा एसिड को, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। जब वो दे रहा था, डोनेट हो रहा था, ये एक्सेप्ट कर रहा था। अब ये देगा तो ये क्या होगा, ये डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आई बात समझ में। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। कॉन्जुगेट एसिड, बाद बच्चे ऐसे हो जाते हैं, एकदम से भपर ही जाते हैं, दिमाग ही इनका उलट हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज है, दिमाग उलझा देती है कि एसिड में तो डोनेट हो रहा होता है, फिर डोनेट वो फिर एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर बेटा जब यहाँ बताया जा रहा है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, जब एक चीज दूसरी पोजीशन में जा सकती है, तो वहां पे फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट का मतलब होता है पेयर, आपस में जो है पेयर बनने का जो अमल होता है। ठीक है, ठीक है, पेयर दोबारा अपनी असली हालत में जाने का अमल। नीचे जो एग्जाम्पल दी हुई है वो याद करनी है आपने। और ये पूरा जो है पैराग्राफ यहाँ याद करना है। ठीक है, इक्वेशन के साथ एग्जाम्पल देके, ये अब आपने पूरी जो है लिमिटेशन के साथ याद करनी है। ब्रोंसिल लॉरी कॉन्सेप्ट, कल आ जाएगा आपका लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस भी पढ़ लीजिए। चलो, थैंक यू।